सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु ते केउर डेरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा कि हे रावण, तुमको सहस्त्रबाहु ने युद्ध में पराजित किया था। सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने पराजित किया था और परशुराम जी को भगवान श्री राम जी ने पराजित किया था। परशुराम जी को तो बिना युद्ध किए ही भगवान श्री राम ने पराजित कर दिया था। तब तुम किस बल पर अभिमान कर रहे हो और भगवान श्री राम जी से विरोध कर रहे हो? उन सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। जब तुमको जीतने वालों को भी प्रभु श्री राम ने पराजित कर दिया, तब तुम व्यर्थ अभिमान क्यों करते हो? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे लंकेश, मैंने यह भी सुना है कि तुमने बाली से भी युद्ध करके बड़ा यश प्राप्त किया है। हनुमान जी मानो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हे रावण, मैंने सुना है कि तुम बाली से युद्ध करने गए थे, तो बाली ने तुम्हें 6 मास तक अपनी बगल में दबा लिया था। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। हे रावण, तुम्हारा नाम और यश तुमने स्वयं ही फैलाया है। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण के अहंकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इन दोनों से, सहस्त्रबाहु और बाली से युद्ध करके तुमने खूब नाम और यश कमाया है। इन प्रसंगों के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज रावण को उसके अपमानों का स्मरण करा रहे हैं। जो अपमान उसको झेलने पड़े थे, उन प्रसंगों को श्री हनुमान जी उसे याद करा रहे हैं। रावण
तुम्हारा नाम तो मैंने सुना है। संसार में तुम्हारा बड़ा प्रभाव है। श्री हनुमान जी ने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि तुम इनसे हार गए थे, बल्कि श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि इनसे युद्ध करके तुम्हारा नाम, यश और प्रभुताई बहुत हुई है। रावण की सभा में सब सभासद बैठे हुए थे। मंत्री, पुरजन, पर वो कुछ समझ नहीं पाए। सभा वाले तो यही समझे कि ये वानर तो लंकेश रावण की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। श्री हनुमान जी के वचनों में प्रशंसा दिखाई पड़ती है, परंतु उस गुण अर्थ में व्यंग भरा हुआ है। इसीलिए रावण श्री हनुमान जी के वचन सुनकर खूब हंसता है और हंस करके बात को टाल देता है। रावण इसलिए खूब जोर से हंसा कि सभी सभा में बैठने वाले मंत्रीगण, पुरजन यही समझे कि वानर के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। श्री हनुमान जी के व्यंग सभा में बैठने वाले मंत्री और पुरजन समझ नहीं पाते हैं। श्री हनुमान जी ने रावण की सभा में खुलकर रावण की पराजय की बात नहीं की है। उन्होंने तो मात्र यही कहा कि तुमने सहस्रबाहु से युद्ध करके तुम्हारी प्रभुता और बाली से युद्ध करके जो यश फैला है, यह मैं जानता हूं। बस इतनी बात सुनते ही रावण हंसने लगा। रावण ने हंस करके अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। दूसरी ओर वह देखने लगा, दूसरों की बात वह सुनने लगा, ताकि श्री हनुमान जी महाराज मौन हो जाए, उस प्रसंग को वे कहना छोड़ दे। नहीं तो श्री हनुमान जी महाराज कहते ही जाएंगे और रावण के अहंकार पर प्रहार होता ही रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की पराजय को स्पष्ट रूप से सीधे सीधे सभा में नहीं कहा, क्योंकि पराये छिद्रों को खोलकर कहना उचित नहीं होता है। श्री हनुमान जी महाराज संत है और संत का स्वभाव होता है कि वह पराये दोषों को देख करके, उनके छिद्रों को देख करके उन्हें वह छिपा देता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने रावण के दोषों को, उसके छिद्रों को गुप्त रीति से बतलाया है। अब किस प्रकार से हनुमान जी आगे रावण को उपदेश देते हैं, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।